नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी व आरबीएसई का संपूर्ण निचोड़ हम देख रहे थे, जिसके अंदर कक्षा अनुसार विषय की क्लासें हम ले रहे थे क्वेश्चनों के माध्यम से, जिसके अंदर कक्षा 6 से 10 तक का जो एनसीईआरटी और आरबीएसई का निचोड़ है वो आपको यहां पर मिलेगा। कक्षा 8 के अंदर हम भूगोल के प्रश्न देख रहे थे, कक्षा 6 और 7 के हमने देख लिए थे। 8 का भाग नंबर 1 था, जिसके अंदर 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन है वो हमने देख लिए थे। आज हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम भाग 2 के अंदर 151 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन है जो देखेंगे। कुल 300 क्वेश्चन कक्षा 8 के अंदर जो भूगोल के बनते हैं वो आपके सामने रहेंगे। इससे पहले अगर एक से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन है उनकी क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से अटेंड कर सकते हैं। अगर ये आप जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जैसे ही कक्षा 6 से 10 तक की कंप्लीट हो जाएगी ये क्वेश्चन आंसर, उसके बाद राजस्थान अध्ययन का आपको कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान अध्ययन का नाम का, वहां पर इनकी पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, उससे पहले अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जाकर यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन नंबर 151, भारतमाला परियोजना कब शुरू की गई? कब दोस्तों? 2015 के अंदर। यह सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी रहती है, कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है चावल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज व जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। दोनों के दोनों है जो आपके क्या है, सही है दोस्तों, दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त तरीका वनारोपण है, अतिचारण पर रोक है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग से, यानी उपयुक्त सभी यहां पे क्या है, भूमि संरक्षण के तरीके हैं, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, मृदा निर्माण के जो प्रभावित करने वाले कारक है उनसे संबंधित जो सत्य कथन है वो बताना। पहला है, जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और मृदा की पारगम्यता का निर्धारित करती है। उच्चावच, तुगंता, ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय व ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। चारों कथन सही है। ऑप्शन 4 यहां पे 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पे जो असत्य कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला, भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मृदा के वृद्ध संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। गलत है दोस्तों आपका ये भूकंप और ज्वालामुखी के साथ घटित नहीं होती है। यह सही है आपका, भूकंप और ज्वालामुखी के साथ ये घटित नहीं होती है। तो यहां पे जो असत्य है वो केवल 1 नंबर है आपका, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? वेदिका कृषि दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए सामान्य उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पत्थर, मृदा और घास का, उपयुक्त सभी का। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे कथन दिए गए और विचार कीजिए। जीव मंडल निश्चय वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षक क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। सही है ये। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह भी सही है आपका, दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन दोनों यहां पे सही रहेंगे आपके, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से CITES द्वारा रक्षित किया गया है। किसको रक्षित किया गया है? डॉल्फिन को, प्रवाल को, भालू को, उपयुक्त सभी को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 161 है, सत्य कथन का चयन करें दोस्तों। पहला, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। ये दोनों सही है, यहां पे दोनों सही, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पे स्थानांतरित कृषि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। उत्तर पूर्वी में सही है आपका। ये स्थानांतरित कृषि को कृंतक एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है, दोनों सही। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, चलवासी पशुचारण भारत के किन क्षेत्रों में प्रचलित है? राजस्थान, गुजरात नहीं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वाणिज्यिक अनाज कृषि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक अनाज कृषि से संबंधित जो कथन है उनमें विचार करना है दोस्तों। पहला देखिए, यह फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इस कृषि में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से आई जाने वाली फसल है। क्या वाणिज्यिक उद्देश्य से गेहूं और मक्का उगाई जाती है? दोस्तों सही है, खाद्यान्न की दृष्टि से देखें या वाणिज्यिक की दृष्टि से, लेकिन ये हम गेहूं और मक्का है, ये वाणिज्यिक दृष्टि से हम कभी नहीं उगाते हैं, समझे आप? तो ये गलत है। आगे देखिए तीसरा कथन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख है। यह सही है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, गेहूं का विकास कौन सी मृदा द्वारा सर्वोत्तम ढंग से होता है? गेहूं के लिए कौन सी मृदा? दोमट मृदा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, किसे कहते हैं सुनहरा रेशा? पटसन को। किसको कहते हैं? पटसन को कहते हैं। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से पीसी कल्चर है मत्स्य पालन से संबंधित, किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वामित्व के आधार पर कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, मृदा को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? किन आधारों पर? रंग के आधार पर और मृदा की प्रकृति के आधार पर। 3 नंबर 1 व 2 दोनों के आधार पर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिट्टी में फसल उगाने की कला को कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? कृषि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71 है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा दोस्तों। कौन सी है? बाजरा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मक्का विशेषकर किस स्थान पर प्रमुख भोजन है? कहां का? मेवाड़ क्षेत्र का मक्का विशेषकर क्या है? भोजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? चने का सर्वाधिक उत्पादन चने का होता है जोधपुर बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई है दोस्तों? किसके द्वारा? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से अधात्विक खनिज बताना आपको। सोना, संगमरमर अधात्विक खनिज है। यहां पे सोना, तांबा और लोहा ये धात्विक है। क्या है? धात्विक खनिज है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से अधात्विक खनिज आपको बताना है कौन सा है? लोहा, जस्ता, अभ्रक, ये क्या है? अधात्विक खनिज है आपका। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? इनमें से ऊर्जा संसाधन कौन सा नहीं है दोस्तों? कोयला है, यूरेनियम है, थोरियम है, जिप्सम नहीं है ऊर्जा संसाधन। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोहे धातु का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लियोनाइट है, एल्यूमिनियम नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से धात्विक खनिज बताना है आपको। अभ्रक, तांबा। तांबा क्या है? धात्विक खनिज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। खनन की यह विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विवृत खनन कहलाती है। क्या कहलाती है ये? विवृत खनन दोस्तों। क्वेश्चन 84,
जिन खनिजों का भंडारण केवल राजस्थान में होता है, वोलेस्टोनाइट व जास्पर, इनका भंडार केवल और केवल कहां पर है? राजस्थान के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट मुख्य रूप से होता है कहां पर? बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के अंदर लिग्नाइट मुख्य रूप से मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन 86 है, निम्न में से गैर परंपरागत खनिज, गैर परंपरागत खनिज इनमें से कौन सा है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 87 है, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला है दोस्तों। क्वेश्चन 88 है, राजस्थान में प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र, प्रमुख तापीय कोटा है, सूरतगढ़ है। तो 1 व 3 ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। 89 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मंगला, घोटारू, तनोट, मनिहारी, टिब्बा इत्यादि किससे संबंधित है दोस्तों? खनिज तेल और पेट्रोलियम से, खनिज तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? कहां पर है? रावत भाटा के अंदर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नागौर का बरसिंहसर, पलाना, सॉरी नागौर नहीं, बीकानेर का बरसिंहसर, पलाना और बाड़मेर क्षेत्र का जातिया, कपूर्डी, गिरल इत्यादि स्थान किस खनिज से संबंधित है? ये सभी स्थान है जो कोयला से संबंधित है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 92, सत्य कथन का करिए यहां पर चयन आप दोस्तों। देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो एक खनिज होता है दोस्तों। पहला सही है आपका यहां पे। दूसरा, सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है। निम्न में से अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ये तो क्वेश्चन आ गया यहां पे, हटा दिए इसको। पहला और दूसरा यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। यहां पर अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है दोस्तों? चूना पत्थर, बॉक्साइट अधात्विक खनिज नहीं है ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 94 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे परवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? परवेदन दोस्तों। क्वेश्चन 95 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से धात्विक खनिज मुख्यतः किस सेल समूह में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज आग्नेय एवं कायांतरित सेल में, आग्नेय व कायांतरित सेल के अंदर। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? सर्वाधिक टिन का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है दोस्तों। किस में होता है? एशिया महाद्वीप के अंदर। क्वेश्चन 97 है, चिली और पेरू किस खनिज के अग्रणी उत्पादक है? चिली और पेरू है तांबा के। किसके हैं? तांबा के अग्रणी उत्पादक देश है दोस्तों। क्वेश्चन 98, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जल विद्युत से होने वाली हानि। जल विद्युत परंपरागत स्रोत है जल विद्युत, उससे क्या हानि है दोस्तों? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जलावलंबन और स्थापित करने में खर्चीला। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 99 है, निम्न में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बताइए। ज्वारीय, परमाणु, भूतापीय। ये तो परंपरागत है, गैर परंपरागत इनमें से कोई नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 201 नंबर देखिए, निम्न में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? कहां पर है दोस्तों? लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, और नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो खनिज मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जो खनिज मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जाते हैं उन्हें आखनन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन विधि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान में किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहां खोजा गया? असम के अंदर। कहां पर? असम के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई कहां स्थित है? कहां पर है? अरब सागर के अंदर है। कहां पर है? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में भारत में प्रमुखतः यूरेनियम किन राज्यों में पाया जाता है? यूरेनियम झारखंड और राजस्थान के अंदर, और यूरेनियम की नई खाने यानी पता लगा राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, केरल की मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज पाया जाता है? कौन सा? थोरियम पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? मौसमी उद्योग किसको कहते हैं? आभूषण, ग्रेनाइट, शक्कर और डेयरी आभूषण उद्योग को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? इनमें से प्राथमिक उद्योग कृषि, खनिज, वन, समुद्र, खनिज आधारित उद्योग को दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? कब घटित हुई थी ये भोपाल औद्योगिक दुर्घटना? कब? दिसंबर 1984 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में सत्य कथन का चयन करें। पहला, संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी उत्पाद उदाहरण है? किसके उदाहरण है? सहकारी उपक्रम के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः स्थित होते हैं कहां पर? समुद्री पवनों के समीप, कोयला क्षेत्रों के निकट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। उपयोग सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी बेंगलुरु रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में पोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। पोर्ट ग्लेस्टर कहां स्थित है? कहां पर है? कोलकाता के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्य कथन का यहां पर करना है आपको चयन दोस्तों। 1917 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, वो था टिस्को। टिस्को की शुरुआत 1960 में, यह गलत हो गया दोस्तों, 1960 में नहीं, 1860 में स्वर्णरेखा व खरकई नदियों के संगम पर सागची झारखंड में की गई और ये निजी स्वामित्व में था। तो यहां पे तीनों सही है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सफल यंत्रीकृत मिल मुंबई में कब स्थापित की गई? कब स्थापित की गई थी? 1854 के अंदर। 1854 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, उद्योग को किस व्यवसाय में शामिल किया जाता है? द्वितीयक व्यवसाय के अंदर। किसमें? द्वितीयक व्यवसाय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, पशुपालन को किस व्यवसाय में शामिल किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय में। किसमें? प्राथमिक व्यवसाय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यटन को किस व्यवसाय में शामिल किया जाता है? तृतीयक व्यवसाय के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, वे उद्योग जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 23, सूती वस्त्र उद्योग किसका उदाहरण है? वृहत उद्योग का। किसका है? वृहत उद्योग का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, छोटे पैमाने के उद्योग जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर संचालित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग। क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्षेत्र के उद्योगों के स्वामित्व एवं संचालन राज्यों और व्यक्ति के समूह द्वारा होता है? संयुक्त क्षेत्र के दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हम, सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर। किस पर आधारित है? कृषि पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, आभूषण उद्योग किस पर आधारित है? किस पर? खनिज पर आधारित होता है आभूषण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28 है, औषधि उद्योग मुख्यतया किस पर आधारित है? औषधि उद्योग वन पर आधारित होता है। किस पर? वन पर। 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जोहरी बाजार जो कि सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात के अंदर है, ये कहां पर है? यह जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, लाल पत्थर कहां का प्रसिद्ध है? लाल पत्थर धौलपुर का। कहां का? धौलपुर का लाल पत्थर है जो प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेनाइट का उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट का उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित हुआ? कहां पर? लाखेरी बूंदी में 1915 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां स्थित है? कहां पर?
उदयपुर के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहां की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 के अंदर। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वस्त्र निर्माण हेतु पहली मिल राजस्थान में कहां स्थापित हुई थी दोस्तों? कहां पर स्थापित हुई थी? ब्यावर में 1889 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौशल विकास योजना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितने प्रकार? 4 प्रकार। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार नहीं है। खनिज आधारित, वन आधारित, जल आधारित नहीं होता है, कृषि आधारित भी होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरकार द्वारा संचालित हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम बुनकरों को सहायता प्रदान करता है दोस्तों? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? मेरिनो खादी। कौन सी? मेरिनो खादी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, कोटा, बूंदी, बारा और पाली जिलों में किस तेल की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां हैं जो कार्यरत है? अरंडी के तेल से, अरंडी से संबंधित है जो तेल की खल है, तेल से संबंधित इकाइयां वहां पर चलती है। क्या सही है मित्रों? ये गलत है। ये किससे चलती है? तिल्ली के तेल की। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बरडी कहां की प्रसिद्ध है? बरडी कहां की? जैसलमेर की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? किसको? मुंबई को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सिले सिलाए वस्त्र की दृष्टि से प्रमुख है? जयपुर और जोधपुर जिले। क्वेश्चन नंबर 48, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन से जिलों सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? कौन सा जिला माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य का सबसे बड़ा सेज कहां स्थापित किया गया है? सीतापुरा के अंदर। सबसे बड़ा सेज कहां पर? सीतापुरा, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 50, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहां पर? झुंझुनू के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन से पूर्व मसूलीपट्टनम किस हेतु प्रसिद्ध था? किसके लिए? छींट के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? पश्चिमी थार मरुस्थल में। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत राजस्थान में निवास करती है? भारत की कितनी जनसंख्या राजस्थान में है? बताइए। 5.7%। क्वेश्चन नंबर 55, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? 75% लोग हैं जो गांव के अंदर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना है? 200 दोस्तों। 200 जनसंख्या घनत्व है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा? 928। कितना रहा? 928। क्वेश्चन नंबर 258, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या रही? ये सिंपल क्वेश्चन, 66.1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.2%। 79.2% दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता पूछा है, कितनी? 52.1%। कितनी है? 52.1% दोस्तों। क्वेश्चन 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वृद्धि दर कितनी रही? राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही मित्रों? 21.31%। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनगणना घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है किस जिले में रहा? किस में रहा? जयपुर के अंदर। एक नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कहां का? जैसलमेर का। ऑप्शन 3, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 64 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की थी? किसकी थी? जालोर की। ऑप्शन 4, सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं, सर्वाधिक कोटा और न्यूनतम जालोर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 66, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जालोर जिले की साक्षरता कितने प्रतिशत रही? 54.9%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? कितना है दोस्तों? 888। 2011 के अनुसार है ये, वर्तमान में बढ़ गया दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में किसे रखा है? सहरिया जाति को, सहरिया जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहां निवास करती है? 12 के अंदर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? मीणाओं की। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? औसत घनत्व की बात हो रही है, कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 72, सत्य कथन का चयन कीजिए। करना है यहां पे सत्य कथन का चयन। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है, यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक या मुख्य कारक कौन सा है? देखिए, जलवायु है, मृदा है और स्थलाकृति है। उपर्युक्त सभी कारण है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? किसी देश में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सत्य कथन को चुनिए। पहला है, उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग हैं जो देश में आते हैं। दोनों सही है। ऑप्शन 3 सही रहेगा, 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करें। यहां पे कौन सा सत्य है? देखिए यहां पे पहला, यह किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन करने की एक विधि है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को निचले भागों में एवं वर्धु की जो संख्या है उसको ऊपरी भागों में दिखाया जाता है। एक देश में जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर जो चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाएगा, यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन 1 2 तीनों की तीनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? कब? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब और किसके समय हुई? नियमित रूप से हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपिन के समय। लॉर्ड रिपिन के समय दोस्तों। क्वेश्चन 79 है, भारत की जनगणना किस विभाग के द्वारा की जाती है? भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सन 1881 के बाद से कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना के कार्य है वो किया जा रहा है दोस्तों? कितने वर्षों के अंतराल से? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 10 वर्षों के अंतराल से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी भी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 82, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? लगभग 5.7% भाग दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की कुल जनगणना का कितने प्रतिशत भाग अकेले जयपुर जिले में निवास करता है? अकेले जयपुर के अंदर लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जैसलमेर में पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर कुल जनसंख्या का लगभग 1% से कम, 1 जो प्रतिशत है इससे कम है जयपुर में जो जैसलमेर में निवास करती है। क्वेश्चन 85, राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में जनघनत्व पाया जाता है कितना दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 286, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 87, पिछले दशक के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा जिला? श्री गंगानगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में कहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? कहां पर है? केरल और पुडुचेरी के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 89 में चलिए, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब एवं कहां से की गई? कहां से? 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 290 है, राजस्थान में जनजातीय आबादी का प्रारंभ किस जिले में माना जाता है दोस्तों? किस जिले से? सिरोही से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? लड़कियों को सामाजिक आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर बनाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है कहां पर? पुष्कर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 है, जयसमंद झील कौन से जिले में आती है? उदयपुर के अंदर। जयसमंद उदयपुर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? 1979 में। 1979 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, अतुल्य भारत नामक कार्यक्रम तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करना। क्वेश्चन 96 है, सोनारगढ़ किला कहां का प्रसिद्ध दुर्ग है? सोनारगढ़ जैसलमेर का दोस्तों। क्वेश्चन है 97 नंबर, पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा। गंगानगर, जयपुर, भरतपुर, सिरोही, पीलीबंगा। सभ्यता पढ़ते हैं हम, हनुमानगढ़ में है ये, इसको हटाओ। हनुमानगढ़ कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिल्पग्राम कहां स्थित है? शिल्पग्राम की बात हो रही है। शिल्पग्राम कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय मरुद्यान कहां स्थित है? राष्ट्रीय मरुद्यान यह है जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 300, देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर सिरोही के अंदर। कहां पर? सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 301 है, त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो कि एक शाही रेलगाड़ी है, इसकी शुरुआत कब की गई? 2009 के अंदर। कब? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली रेल मुंबई व ठाणे के मध्य कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। तो ये थे आपके 303 क्वेश्चन कक्षा 8 के दोस्तों। कक्षा 8 भूगोल के ये क्वेश्चन थे। जिन भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर सकते हैं मित्रों। स्पीड के साथ क्लास होती है तो कई बार एक क्वेश्चन ऐसा होता है गलत हो जाता है, लेकिन उसका अगर आपको डाउट कहीं पर लगता है तो कमेंट कर दें, उसका सुझाव आपको मिल जाएगा। मित्रों, जो कार्य आपको करना है वो अब बता रहा हूं। आपको सबसे अधिक करना है शेयर। हर एक जो मेरे साथी है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो शेयर कर दें सभी मित्रों तक। जो भी आपके साथी है तैयारी कर रहे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके पास दोस्तों रीट एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, वनपाल एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम, सभी एग्जाम सामने हैं। तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथी लाइक और शेयर ये कार्य करें, और जो नए साथी जुड़े हैं आज इस वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए साथी जरूर शेयर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।